नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो भी 12वीं का स्क्रूटनी परिणाम आया उसमें कुछ लोग पास भी हुए, कुछ लोग फेल भी हुए, लेकिन सभी टॉपिक पे यहाँ बात करने जा रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनका स्क्रूटनी परिणाम में नो चेंज लिखा जा रहा है, क्या उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं? ठीक है, बढ़ सकते हैं तो कब बढ़ेंगे? ठीक है, दूसरी चीज़ इसी वीडियो में मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि जिनके मार्क्स बढ़े हैं उनका स्क्रूटनी में बढ़ चुका है और जब मार्कशीट देखा जा रहा है तो उनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, तो वो मार्क्स कब बढ़ेंगे? उसके बाद स्क्रूटनी का मार्क्स जुड़कर मार्कशीट कब आएगा? और जिनका मार्क्स जो स्क्रूटनी नहीं भी किए हैं उनका मार्कशीट स्कूल कॉलेज में कब तक आएगा, कब तक ग्रेजुएशन में वे लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बड़ी खबर यह है कि नो चेंज वालों के मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और स्क्रूटनी में पास है फिर भी मार्कशीट में फेल क्यों दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीधा न्यूज़ में मैं लेके आ गया हूँ। तो एक सेकेंड का भी वीडियो यहाँ पे स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे और आपका कुछ ना कुछ फिर से छूट जाएगा, इसलिए स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। तो देखिए स्क्रूटनी में पास लेकिन मार्कशीट में फेल, ये कैसा रिजल्ट है बिहार बोर्ड का। देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 29 जुलाई से 12वीं के स्क्रूटनी परिणाम जारी शुरू कर दिए हैं। ये 10 जुलाई तक चलेगी, लेकिन इसमें काफ़ी छात्र परेशान हैं। जिनके मार्क्स बढ़े हैं वो भी परेशान हैं, जिनके नहीं बढ़े हैं वो भी परेशान हैं। हालांकि इस बार राहत की बात ये सामने आई है कि इस बार किसी के मार्क्स कम नहीं हो गए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला, कोई भी कमेंट देख लीजिए, किसी ने ये नहीं बोला है कि मेरे मार्क्स कम है। पिछले साल काफ़ी सारे छात्र के मार्क्स जो थे स्क्रूटनी में कम पाए गए थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों के परेशानी परिणाम देखने में भी हो रही है यहाँ पर। यानी कि जो भी स्क्रूटनी का परिणाम आया है उस परिणाम को देखने में भी बहुत सारे छात्रों की यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्योंकि नो चेंज, अवेटिंग, पेंडिंग, ये तीन चीज़ जो है जो लोगों को परेशान करके रखी है, परिणाम से परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके मार्क्स आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बिहार बोर्ड के अनुसार जिनके मार्क्स पेंडिंग है, अवेटिंग, उन्हें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ये इंतज़ार आखिर कब तक, इसका जवाब क्या है आगे? तो आगे देखिए उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। जी हाँ, जिनका अवेटिंग, पेंडिंग है उनके मार्क्स क्या है, बढ़ सकते हैं। और जिनके मार्क्स बढ़े हैं उन्हें स्क्रूटनी में बढ़ा हुआ मार्क्स तो दिख रहा है, लेकिन मार्क्स देखने पे उनके मार्क्स बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके मार्क्स, यहाँ पे स्क्रूटनी की बात की जाए तो इनका मार्क्स जैसा कि यहाँ पे बढ़ा है। हिस्ट्री में इनका 68 था तो 74 हुआ, साइकोलॉजी में 31 था तो 35 हो गया। तो ये जो देख रहे हैं वो स्क्रूटनी के मार्क्स है, लेकिन जब इनका मार्कशीट देखा गया तो सीधा मार्कशीट में जो लेके जा, तो यहाँ देखिए मार्कशीट में क्या दिखा रहा है कि ये जो मार्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ आप मार्कशीट में देखिए हिस्ट्री में जो मार्क्स 68 थे वो 68 के 68 ही हैं। साइकोलॉजी में जो यहाँ पे 31 था, ठीक है, तो यहाँ भी 31 शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स यहाँ पे बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं, जो कि 68 से 74 होना चाहिए था और 31 से 35 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो बिल्कुल उतना ही है, ठीक है। 300 का 300 ही है, इस पर कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनका मार्क्स जो है सुधार करके कब दिया जाएगा, कब उनका मार्क्स सुधार करके आएगा, उनका मार्कशीट कॉलेज में कब मिलेगा। तो ये देखिए आगे क्या बोला गया है उसमें। तो यहाँ देखिए बहुत सारे परेशान इसलिए थे, तो बिहार बोर्ड के अनुसार जिनके मार्क्स पेंडिंग या वेटिंग हैं उन्हें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और जिनके मार्क्स बढ़े हैं उन्हें स्क्रूटनी में बढ़ा हुआ मार्क्स नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में
छात्रों के मन में सवाल ये है कि जो उनके मार्क्स है स्क्रूटनी में बढ़े हुए वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। स्कूल कॉलेज में मार्कशीट कब से मिलेंगे। बिहार बोर्ड की माने तो सभी मार्कशीट जो है वो जोड़ दिए जाएंगे मार्कशीट में, और छात्र कुछ दिन का इंतज़ार करें और आगे ज्ञात हो अभी आरटीआई का जवाब भी आना बाकी है। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो आरटीआई के लिए अप्लाई किए थे उनका अभी जो है जवाब नहीं आया है। ठीक है, जिन्होंने आरटीआई की थी, इधर कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। छात्र काफ़ी परेशान हैं नामांकन को भी लेकर कि आखिर नामांकन जो है उनका कब शुरू होगा। ठीक है, कैसे वो नामांकन कराएंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो भी नो चेंज वाले हैं अब उनके लिए बता दूं, क्योंकि सभी के लिए बता दिया, अवेटिंग बता दिया। ठीक है, तो नो चेंज वाले हैं उन्हें क्या करना होगा, उनके पास क्या विकल्प है। तो देखिए, जो नो चेंज वाले हैं उनका जो मार्क्स है, यहाँ पर जो नो चेंज वाले हैं उनका जो मार्क्स है, उनका मार्क्स जो है यहाँ पे क्लियरली शो कर दिया गया है कि उनका मार्क्स अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है और वो नो चेंज का मतलब है कि आपका स्क्रूटनी करने के बाद आपके मार्क्स में सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपका जो पूर्ववर्त मार्क्स थे वही मार्क्स आपके विद्यमान रह जाएंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक मार्क्स कम था, एक मार्क्स से वो फर्स्ट डिवीज़न छूट गया, तो उनका एक नंबर तक नहीं बढ़ा है और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या करें, क्योंकि आरटीआई तो सभी किए नहीं हैं। आरटीआई किए होते तो इन्हें इतना टेंशन नहीं होता। तो वैसे कैंडिडेट क्या करें, तो उनके पास अब एक ही मौका है, एक ही चारा है। ठीक है, ऑप्शन दो है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो मैं पहले बता दूं कि आप लोग सभी को पता होगा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। जो 2 विषय में फेल हैं वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक विषय में फेल है वो भी दे सकते हैं, लेकिन 2 विषय से ज़्यादा विषय में फेल हैं वो कंपार्टमेंटल नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है कि आप जो कंपार्टमेंटल देंगे तो आपका जो एक कॉलेज में एडमिशन होगा वो इस साल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर या सितंबर में होने जा रहा है और रिजल्ट जो है वो आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा केस ये बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन भी कहीं कहीं एरिया सील भी हो गया है। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पे भी कुछ कुछ प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, कंपार्टमेंटल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे में जो भी आपके मन में सवाल है वो कमेंट करके बताएं। और दूसरा रास्ता ये है नो चेंज वालों के पास, ये देखिए, ये सिर्फ नो चेंज वालों के लिए नहीं है, जिनके मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है या जो फेल है, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए ही नहीं थे, तो वो भी कंपार्टमेंटल का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए अब समझ में आ रहा होगा कि सर कंपार्टमेंटल दे दें या अगले साल एग्ज़ाम दे दे। देखो दिक्कत क्या है, कंपार्टमेंटल अगर दे देते हो तो आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम देना होगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, टाइम नहीं मिला रिजल्ट का, आते आते ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिला, तो अगले साल भी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगले साल आप फिर से अगर एग्ज़ाम देते हो इंटरमीडिएट का, बात समझो, तो आपको ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, यानी फिर से सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। ठीक है, आपको पता है कि एक रजिस्ट्रेशन से आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन से आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो पहला रजिस्ट्रेशन से पहली बार ही फेल है तो वो तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, लेकिन जो 3 बार एग्ज़ाम दे दिए हैं और वो चाहें, वो इस बार फेल कर गए हैं और वो चाहें कि मैं फिर से अगले साल एग्ज़ाम दे दूँ, तो वो नहीं दे पाएंगे। उनको फिर से 11th में एडमिशन लेकर पहले 11th पढ़ना होगा, फिर 12th पढ़ना होगा, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें वैसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम इसी साल हम लोग क्रैक कर लें, तो उनके लिए बता दें कि क्रैश कोर्स शुरू है, सभी सब्जेक्ट के लिए शुरू है। ठीक है, यहाँ पे जान लीजिए सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉमर्स को छोड़कर सभी स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स और साइंस के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स शुरू है, कॉमर्स वालों को छोड़कर। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो कोर्स का फ़ी होगा वो मैथ और केमिस्ट्री का जो फ़ी है पर सब्जेक्ट 500 रुपया है। यानी आप मैथ का क्रैश कोर्स करते हैं तो भी 500 रुपया लगेगा और केमिस्ट्री का करते हैं
तो भी 500 लगेगा। अगर दोनों करते हैं तो 1000 लगेगा। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स का क्रैश कोर्स के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में भी आपको 300 रुपये देने होंगे। उसके बाद आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी पेपर हो, उन सभी के एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स की कीमत 300 रुपये, यानी सभी सब्जेक्ट में 300 रुपये, और मैथ और केमिस्ट्री में सिर्फ आपको 500 चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये बता दूं कि आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कैसे करोगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स, या क्रैश कोर्स लिखकर क्लास लिख दें। तो उसके बाद इधर से मैसेज दिया जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट का जो भी अकाउंट नंबर IFSC कोड होगा वो आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, और आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ध्यान रखें, जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है इस पर कॉल ना करें, ठीक है, ना ही व्हाट्सएप कॉल करें, ना ही फ़ोन कॉल करें, नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे में कभी भी उस नंबर पे कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ना व्हाट्सएप कर पाओगे, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर चले जाने के बाद आप अनब्लैक लिस्ट नहीं हो पाओगे। मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे शो नहीं होगा, इसमें ऐसा सेटिंग क्या है, ठीक है ना। मैं चाह कर भी वो अनब्लॉक नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए वो गलती ना करें, वो ब्लैक लिस्ट में ना जाएँ आप लोग को जितना व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कीजिए। मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, हो सकता है कि मैं तुरंत का तुरंत रिप्लाई ना दूँ, लेकिन मैं किसी भी टाइम फ्री होता हूँ तो एक बार व्हाट्सएप पे नज़र जरूर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि इस पे आप अपना कोई पर्सनल मैटर ना पूछें, ठीक है। जिस मैटर पे मैं ये वीडियो दे रहा हूँ क्रैश कोर्स से रिलेटेड ही जो भी आपको पूछना हो वो व्हाट्सअप करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सअप नंबर दे दिया हो तो आप कुछ भी वहाँ पे कुछ मैसेज कर सकते हो, जैसा कि लोग करते हैं, कोई वीडियो शेयर कर देते तो भाई ऐसे के लिए ये व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपको वहाँ से ब्लॉक कर दिया जा सकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बचें। यह व्हाट्सअप नंबर सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स का ही ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चाहते हैं कि इस बार क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपके पास अच्छा मौका है, ठीक है। फ़ी कभी भी बढ़ सकता है, तो फ़ी बढ़ने से पहले ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।